हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि किन औरतों के हाथों पितरों का श्राद्ध वर्जित होता है। बाहर गली में एक फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच के और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। काफ़ी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और उसका सामान देखने लगे। शायद वे कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते, कभी नीचा करके। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था क्या बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लगे, कहीं तो दिखे वो जो वे देखना चाह रहे थे। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा। फेरी वाला, क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रख लिए और दूसरा पैकेट निकाल कर दिखाया। बाबा, ये वाली? अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और एक तरफ फैलाकर रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए? बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, यही वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर भी बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे। तब तक घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो दे देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्च करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया ख़त्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा, बस बस, आप लोगों को और कोई काम तो है नहीं, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी है अम्मा, क्या अभी भी बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक हैं। देख बेटा, बात शौक की नहीं है। अम्मा अभी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? जो पैसे देंगे वह भी तो मेरे पति की ही कमाई है, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी वाले को वापस दे दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ़ करना लक्ष्मी, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर लेकर बैठ जाते हो? बिंदी ही तो थी। हाँ हाँ, बिंदी ही थी। कौन सी 1000 रुपए की आ रही थी? बाबा ने व्यंग से हंसते हुए कहा, बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से सिंदूर ले आओ, उसी से लगा देना।
पर आज अपने हाथों से बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में सिंदूर लिए अम्मा के पास पहुँचे। लो लक्ष्मी उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल न दिखी। बाबा ने दोबारा कहा, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की, ले देख मैं सिंदूर ले आया हूँ। अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा, पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल स्थिर पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल न थी। बाबा का दिल बैठ गया, हाथ में सिंदूर लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी ही देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए, बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाने लगा। अम्मा को नहला धुला सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लेटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए। उन्होंने अम्मा के माथे से बिंदी हटा दी। बाबा, ये क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा, बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा बाबा अपने हाथ में लाए सिंदूर से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार छूट गई, क्योंकि बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। शिक्षा। दोस्तों, हर ऐसे बहू बेटे जो जीते जी अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा नहीं करते, उनको मान सम्मान नहीं देते, कल को उनके श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके जाने के बाद किए गए मान सम्मान का कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ एक लोक दिखावा है। अगर अपने घर के बड़े बुजुर्गों का उचित सम्मान करना चाहते हैं तो उनके जीते जी करें, क्योंकि एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। माता पिता के न रहने पर ही उनका महत्व मालूम पड़ता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कथा, कहानी, किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।